जबलपुर शहर के बीचों बीच बने एक टावर की 7वीं मंजिल पर निर्वाण एंड निर्वाण ग्रुप की खिड़की पर खड़ी सुप्रिया निर्वाण कुछ सोच रही थी। तभी उसकी केबिन का दरवाजा अचानक खुलता है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो आपने अपॉइंटमेंट लेना भी जरूरी नहीं समझा? सुप्रिया ने अपने सामने खड़े आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सुना है कि आप मुझसे सगाई नहीं करना चाहती हैं। मुझे इसका कारण बताओ। हमारा परिवार कई महीनों से इस सगाई की तैयारी कर रहा था। अब तुम ऐसे इस सगाई को नहीं तोड़ सकती हो। ये हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। तुम मुझे अपनी ऐसी हरकतों का कारण बताओ वरना। तब तक सुप्रिया ने उसको एक लिफाफा दिया तो हिमांशु के शब्द वहीं रुक गए। हिमांशु सोचने लगा कि इस लिफाफे में क्या हो सकता है। इसे खोलो और अपनी करतूत देखो। सुप्रिया ने उस लिफाफे की तरफ उंगली करते हुए कहा। हिमांशु ने तुरंत लिफाफा फाड़ दिया। तुमने मेरी जासूसी करने के लिए किसी को भेजा? हिमांशु की बात सुनकर सुप्रिया तुरंत उसकी बात पर जोर से हंस पड़ी। इतने इनोसेंट मत बनो मिस्टर हिमांशु। यह एक बिजनेस डील थी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किसी से इस तरह मेरी जांच करने के लिए कैसे कह सकती हो? हिमांशु ने दूसरा लिफाफा खोलने से पहले पूछा। उस लिफाफे में उसको अपनी बचपन की दोस्त और प्रेमिका के साथ अंतरंग होने की कुछ और तस्वीरें मिली। फोटो को देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। तुमको क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी दिल्ली वाला मॉल और कंपनी चाहिए। तो तुम मुझसे इसलिए सगाई के लिए राजी हुई थी? हिमांशु ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रहे हो कि तुम मेरी कंपनी को अपने नाम करवा सको? सुप्रिया ने भी उसके बात का जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमको लगता है कि हमारा खन्ना परिवार वह है जिसे तुम जैसी मामूली लड़की इस तरह से धमका सकती है? अब तुम बस देखती जाओ। हिमांशु का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हिमांशु को गुस्से में देखकर सुप्रिया ने कहा। ओ मिस्टर हिमांशु, क्या तुम इन तस्वीरों के बारे में भूल गए जो मैंने तुमको अभी दी है? तुम्हारा भाई तो वैसे ही शहर में बदनाम है, और सोचो जरा कि अगर खन्ना ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब ये पता चलेगा कि महान हिमांशु खन्ना ने अपने मंगेतर के साथ धोखा किया है, तुमको क्या लगता है कि बोर्ड अपने वर्तमान सीईओ को बदलने से पहले जरा भी सोचेगा? सुप्रिया हिमांशु को गुस्से में देखकर उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली। इसके बारे में सोचो, ये बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं था। तुम्हारा परिवार मेरी मरती हुई नानी का फायदा उठाना चाहता था और अपनी कंपनी को बचाने के लिए इस शादी का प्रस्ताव रखा था। सुप्रिया के शब्दों से हिमांशु चौंक गया। वो सच कह रही थी। उनकी मां ने दोनों परिवार की नजदीकियों का फायदा उठाया और निर्वाण परिवार की मुखिया से शादी की पेशकश की। पहले तो वो अपनी मरती हुई नानी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जैसे तैसे राजी हो गई थी। वो अपनी नानी के फैसलों का सम्मान करती थी। किसने सोचा होगा कि अपनी नानी की मौत के 1 महीने बाद ही वो सगाई से पीछे हट जाएगी। हिमांशु ने टेबल पर पड़ी तस्वीरों को देखने से पहले अपने सामने मुस्कुराती हुई लक्ष्मी को देखा और सोचने लगा, अगर कोई इन तस्वीरों को देख ले तो ये घोटाले का कारण बन सकती है और सीईओ के रूप में उसका करियर खत्म। हिमांशु के पास अब कोई रास्ता नहीं था अपनी कंपनी को सुप्रिया के हवाले करने के अलावा। बस वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि एक मामूली लड़की उसे उसी की कंपनी से बाहर कर दे। एक काले चेहरे के साथ हिमांशु अपनी सीट से उठा और सुप्रिया की ओर देखकर। सुप्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाक हो। मैं हमेशा सोचता था कि तुम अपनी माँ और नानी की तरह दयालु हो। किसने सोचा होगा कि तुम्हें ये चालाकी अपने कमीने पिता से विरासत में मिली है?
तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ इस केबिन में बैठे हुए खुद को इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन समझ रही हो? तुमको लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम एक डरपोक लड़की हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ तुम उसी के लायक थी। सुप्रिया को परेशान देखकर वो मुस्कुराने लगा और फिर हिमांशु ने कहा, मैं अपने पिता और वकीलों के साथ तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बात करूंगा और जब बोर्ड इसे स्वीकार करने का फैसला करेगा तो ये डॉक्यूमेंट तुमको वापस भेज दूंगा। लक्ष्मी के ऑफिस से बाहर निकलते हुए, रितिका, आज की मेरी सभी मीटिंग कैंसिल कर दो। सुप्रिया ने अपने सेक्रेटरी के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने कॉल कट कर दिया और अपने केबिन के फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब का बटन दबाया। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। सुप्रिया को बारिश से नफरत थी। उसने खिड़की बंद की और फिर वो अपनी सीट पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पहले हिमांशु के जहरीले शब्द याद आ गए। क्या वास्तव में 7 साल पहले हुई हर चीज के लिए वो जिम्मेदार थी? क्या हुआ था 7 साल पहले सुप्रिया के साथ? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।